कंप्लेंट हो चुका है मैम, आदेश निकालिए मेरा कि हमको एफआईआर दर्ज करने के लिए जाना। बोलिए, मैं नहीं दूंगी। हमको आदेश निकालिए, लिखिए आदेश पे कि एफआईआर दर्ज करने जा रहा है, इनके साथ मारपीट हुई है। आप कुछ नहीं बोलिएगा। आपके एब्सेंट में, आपके प्रेजेंट में हुआ है। उस दिन तो एब्सेंट में हुई थी घटना, तो उसमें आप बच रही थी, लेकिन आज आप नहीं बच रही हैं, आप ही करवा रही हैं। और मैडम सब लोग से हमको मार खिलवाई है। सर जूली मैम, प्रिया मैम, जेंट्स टीचर साइड थे और रफत मैडम साइड थी, वो हमको बोली है। ठीक है। हाँ, एक और शिक्षिका है जो मेरा वीडियो बना रही है, फोटो खींच रही है। चलो कोई बात नहीं है, वो लोग भी प्रूव रहेगा कि हम अकेले नहीं थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रात तक बिहार और मैं हूं राजनारायण यादव। आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, जहां फिर व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब एक शिक्षिका को दूसरे शिक्षिका के द्वारा हाथापाई करने की खबर मिली। यह खबर सुनकर विद्यालय के बाहर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं शिक्षिका श्रुति गुप्ता ने अपने ही विद्यालय के शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामला वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड क्षेत्र के पुरैनिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 पुरैनिया गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय की है, जहां संकुल भवन की 3 रूम है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि इसी 3 कमरा में 238 बच्चों को पढ़ाने के लिए 11 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। आंकड़े की बात करें तो लगभग 20 छात्र पर 1 शिक्षक है, यानी प्रत्येक कमरा में एक साथ 4-4 शिक्षक पढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रधान शिक्षक से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि एक साथ क्लास में 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। इनके अनुसार फिर भी 6 शिक्षक खाली बैठे होते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या है पूरा मामला। क्या परेशानी हुई है जो विद्यालय में आज कुछ लफड़ा हो गया आज है? तो एग्जाम का दिन था। मैं बहुत खुश थी कि बच्चों का एग्जाम है। मैं हिम्मत जुटा के विद्यालय आई। मुझे विद्यालय आने का बिल्कुल मन नहीं करता इस माहौल के कारण, लेकिन मैं बोली इसमें बच्चों का क्या कसूर है, तो मैं विद्यालय आई क्योंकि बच्चों का एग्जाम है और मैं टीचर हूँ। मेरा प्रथम मतलब ये प्राथमिकता बनता है कि पहले बच्चा, बाद में जो है विभाग समझेंगे अपना। तो मैं आ गई विद्यालय आने के बाद मैं सीएल में थी। मेरा तबीयत अचानक 12 दिसंबर रात में एकाएक मेरी तबीयत खराब हुई। मुझे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मेरे हस्बैंड जो है मेडिकल स्टोर से दवाई ला के दिए, तो मुझे रिलीफ हुआ। मेरे हस्बैंड बोले कि बार बार इसी परेशानी होता है, तो पहले आपका जाने नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे क्या कीजिएगा। आज किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ? मैंने लेटर सबमिट किया मैम के पास, जाके अटेंडेंस बनाया। 9:30 की बात है, मैंने जाके अटेंडेंस बनाया। तो अटेंडेंस बनाने के बाद मैम को देखे कि सीएल भरा हुआ था आकस्मिक अवकाश। जबकि मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो मेरा सीएल नहीं भरा हुआ था, मुझे एब्सेंट बता रहा था। तो मैंने कुछ नहीं आर्गूमेंट किया। मैं जब आई तो मैं बोली कि मैम लीजिए, मेरा रिटर्न आवेदन है। तो मैम उसमें आवेदन में कुछ बताया गया मैडम के द्वारा कि आपको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। ये क्या मामला है विद्यालय में? 12 तारीख की बात है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। मुझे जब मैडम प्रभार बना के चली गई थी अरुण सर को, उनके अध्यक्षता में मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। बहुत ज़्यादा मतलब ये लंच के समय क्या टॉर्चर, क्या माने बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर क्या कुछ? मुझे कहा गया कि विभाग को कॉल करने वाली होती कौन है, 12 टीचर मिलकर छोड़ देंगे। होती कौन है, एगो अकेला क्या कर लेगी, 12 टीचर मिलकर छोड़ देंगे। किस चीज को लेकर माने कि आप विभाग को कॉल कर रहे थे, क्या परेशानी हो रही थी? यहाँ पे पढ़ाई कम और सारे टीचर्स, बच्चों से पूछ सकते हैं, सारे टीचर्स अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे थे। मैंने पढ़ाई का मतलब यानी कि 3 विद्यालय है और 12 टीचर हैं। 3 विद्यालय नहीं, 3 क्लासरूम है और 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो कैसे मैनेज करते हैं? और फिर विवाद तो होना ही नहीं है। एक टीचर कम होता है तो मान सकते हैं कि वहाँ विवाद हो सकता है पढ़ाने के लिए, कि यहाँ टीचर तो एक्स्ट्रा है। एक लाइन में कहा जाता है कि बीसी शिक्षकों को बैठने के लिए वो भेजा गया है और बीपीएससी शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, क्योंकि हम लोग जो है 18 साल से पढ़ा के थक गए। हम लोग पढ़ाते बुढ़िया हो गई, ऐसे मैडम बोलती है रफत मैम। यहाँ तो 5 जो बीपीएससी टीचर वो कितने नए बहाल हुए? 5 आए हैं। 5 उससे पहले से है जो वो लोगों का कहना है कि विभाग हम लोगों को काम आसान करने के लिए हम लोग बहुत पढ़ा लिए हैं, हम लोग को बैठने के लिए भेजा गया है और आप लोग को पढ़ाने के लिए भेजा है। हम बीपीएससी शिक्षिका आए हैं, 5 आए हैं, तो 5 में 4 जो है हम लोग लेडीज हैं, 1 जेंट्स टीचर है। ठीक है, भूषण सर है। भूषण सर अपने तो क्या उन चारों के साथ इसी तरह का बर्ताव होता है? व्यवहार इसलिए नहीं होता है कि उन लोग भी जब बैठते हैं तो उसमें शामिल वो भी हो जाती है। जैसे वो लोग अंतराक्षरी खेलते हैं सैटरडे के सैटरडे, बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या फिर टीचर्स के लिए। बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, सारे टीचर्स एक। तो आप ही को क्यों टारगेट, आपको ही क्यों परेशानी हो रही है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। टारगेट इसलिए
कहा जाता है कि मैं कमांड कंट्रोल में डायरेक्ट कॉल कर देती हूँ, इसीलिए सबको परेशानी होता है। ये डीओ तक होगा तो लोग ये पैसा दे के मैनेज कर लेंगे, डीओ तक होगा तो मैनेज कर लेंगे, कमांड कंट्रोल में कैसे मैनेज कर पाएंगे। इसके कारण लोग हमसे प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और मुझे कहते हैं कि अगर आपको इस विद्यालय में रहना है तो हम लोग के हिसाब से रहिए, नहीं तो आप लोग भागिए। पाइए तो हम डीओ साहब से बात करके आपको यहाँ से वहाँ हटा देंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्रुति गुप्ता है, मैं बीपीएससी सराय की रहने वाली हूँ, बीपीएससी शिक्षिका हूँ DRE 1 और मेरा जो बहाली है 18 नवंबर 2023 को हुआ था। ये कौन सा विद्यालय है? ये मेरा प्राथमिक विद्यालय पुरैनिया है। नाम हो गया मैडम आपका? मेरा नाम शशि प्रिय है। क्या मैडम यहाँ क्या समस्या है? समस्या दरअसल मतलब मुझे तो समस्या कुछ लगती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे टीचर्स हैं तो वो अपना अपना काम सही से। तो मेरी ज्वाइनिंग यहाँ 21 जुलाई को हुई है, ठीक है। मैं जब से आई हूँ तब से मतलब मैंने प्रभार लिया है। यहाँ पहले अरुण सर थे, उनसे प्रभार लेने के बाद जब मुझे यहाँ की समस्या मतलब विद्यालय के संचालन में कभी नहीं, मतलब यहाँ विद्यालय में हूँ तो उससे ज्यादा मतलब विद्यालय के संचालन से ज्यादा तो मुझे यहाँ कुछ मतलब है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ सब कुछ सही से चलता है। सारे टीचर्स हैं जिनको जब भी हम किसी काम के लिए बोले हैं, जो हम डेडलाइन दिए हैं, मतलब वो वर्क संचालन से लेके अगर कुछ ऑफिशियल काम भी करके हुआ, तो ऑनलाइन काम भी हुआ, सब लोग टाइम पे मतलब सब कुछ करके देते हैं। तो इस चीज में तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। प्रॉब्लम बस क्या है कि टीचर्स स्टाफ के बीच है कि ये जो मैम अभी श्रुति गुप्ता है, जिनका काफी सारा एलिगेशन है, तो वो मतलब कभी किसी टीचर का कभी किसी टीचर का वो कंप्लेन करती है कि वो लोग पढ़ाते नहीं क्लास में सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, जबकि मुझे मतलब ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जब भी मैं विजिट पे जाती हूँ, क्योंकि विभाग की तरफ से काफी सारा काम भी ऑनलाइन होता है, तो मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि टीचर्स पे वो सारा काम ना देखे और मैं खुद ही उन सब चीजों को कर लूँ, ताकि टीचर बस क्लास में पढ़ाने का काम करे। कभी मतलब ज्यादा जरूरत होती है, कुछ रिपोर्ट लेना होगा, तभी वो टीचर्स को बोलते हैं कि हाँ आप ये करके दे दीजिए, इतना आपको दे दीजिए, फिर आगे का काम हम ही करते हैं। लेकिन हम क्लास विजिट पे जब भी निकलते हैं, जब भी देखते हैं, तो टीचर जिनका लीजर पीरियड रूटीन भी बना चुके हैं आने के बाद, रूटीन के अकॉर्डिंग सारे टीचर क्लास में ही पाए जाते हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, क्लास भी अच्छे से चल रहा होता है। जिनका लीजर होता है वही लीजर में बाहर बैठे होते हैं। मैम का शिकायत बस यही है कि बार बार होती है टीचर पढ़ाते नहीं है, या फिर कभी किसी बात से आए नहीं है किसी न किसी टीचर से। अब हम जब तक इधर कुछ काम कर रहे हैं तब तक पता चलता है उधर दो लोग उलझ गए, जाके मैटर पता कीजिए तो ये हमको ऐसे बोल रही है, तो ये कौन मतलब क्यों बोल रही है। अब कितने दिन हम इनको भी समझाने की एक काम कीजिए, अगर आपको कुछ भी शिकायत है आप आके हमको बोलिए ना, हमको तो विभाग इसी काम के लिए भेजा है। अगर आपको इस तरह का विद्यालय में जैसे हो रहा है आपस में टीचर हाँ, इसके संबंध में क्या पीओ की जानकारी डीओ सर को हम दे चुके हैं, डीओ सर को हम दे चुके हैं, डीओ सर को दोनों बार दे चुके हैं सर। उसके बाद मतलब और ये स्टार्टिंग में कंप्लेन, जैसे इनका डायरेक्ट कंप्लेन जाता है पटना। जो आप लोगों का एक ग्रुप है जो प्रखंड के जिला का टीचर लोग है, उसमें बराबर तक शिकायत जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, ये रिटेन आवेदन वास्तविक है? नहीं, वास्तविक इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं। ये गलत एलिगेशन लगा के और रिटेन में और ओरल कॉल करके ये डायरेक्ट पटना कमांड कंट्रोल सेंटर भेज देती है। और मतलब जब भेजेंगी तो फिर वहाँ से रिप्लाई मांगने के लिए भी एक दिन बीओ सर निरीक्षण करने आए थे। बीओ सर बोले कि मतलब जब भी हमारे पास आता है 500 को जब आते हैं, वो उस दिन निरीक्षण करने आए थे। 2 दिन एलिगेशन मेरे ऊपर भी था कि हम छुट्टी किसी टीचर को नहीं देते हैं और छुट्टी देने में रुला देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सारे शिक्षक से पूछा गया, सर रजिस्टर भी खोल के देखे तो सभी छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं थी। सारे लोग को हम नियम के अकॉर्डिंग छुट्टी दे रहे हैं, जब भी जिनको जरूरत पड़ती है सील दे रहे हैं, विजिल दे रहे हैं। और सारे शिक्षक का कहना था कि इनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग कभी किया ही नहीं गया है। तो वो सर को जो मतलब जैसे जो भी करना था वो निरीक्षण करके उस दिन सर